हाँ तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया की मैडम कान के दरबारे। तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। तो सर के बोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। सज्जनों देखिए, एक दिन देवर्षि नारद ने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि आज भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन करूंगा। नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके और कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर का आश्रम में माता पार्वती अकेली बैठी थी। भगवान शंकर अपनी अंध गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद जी ने माता पार्वती के चरणों में जाकर के अपना शीश को झुकाया। कहता है री मैया तुम्हारा दर्शन करने का मैं बड़ा प्यासा था। मैया तुम्हारे दर्शन हो गए, भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया। अरे देवर्षि आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एक देख के नारद जी को एक बात याद आ गई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे भैया एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो। आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लगो पूछ रहो संसार। और या तो कू कैसो लगे तो माते रो भरतार। अरे बेईमानी पेट में छिपा रखी सग बात। और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूं मतली जोर मेरो नाम। और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पाम। अमर कथाया के गुंडा तो कु अब तक नहीं बताई। तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते मैया ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई। इसलिए मैया तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूं कि भगवान शंकर के पास में एक ऐसी वाणी है। उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अमर हो सकती है। सब देवन की देवी बड़ी चतुर है। मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हाँ तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया की मैडम कान के दरबारे। तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। तो सर के बोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। मैं अपना मार्ग छोड़ल मिलबे आलो। मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हिमाचल की सुता बनी में रहवे। गौरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दलदल रखे कर्म को आटो। तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो। पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो। लक्ष्मी का महल कूदे कर चक्कर खागो। तेरे नहीं रहे बेकू महल करूं मैनू मन में शंका। तेरा पति बनो दातार दान में जो देती लंका। तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। तो सर के बोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। कहता है री मैया जैसे मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ ऐसे मैया में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पास हम पहुंच गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके मैया मैं अचंबा कर गया। माता लक्ष्मी सुमन का महल में निवास करती है और आप सारा संसार को देने वाली हो तो भी माता एक टूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी
मेरी सुन लो मात भवानी, मैं कहीं रोजी नाई आऊं, और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोडा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया, बापे अजर अमर को छापो, और जैसो लेगी अमर कथा नहीं आएगो जन्म गुडापो। तन की ऐसी बन जाए शान, जन को नई बनी मेहमान, तेरो ऐसो हो जा रूप, जनबा चंद्रमा को टूक, शब्दे बन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी, और तू सुन लेगी अमर कथा और अल पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात जचागो, और जातो जातो मुरमुरबा पानी में आग लगागो। मैं तो से सासी कहूं तो मतली जोर में रोना में, और चरणन की सेवा करे तो तू दिल उठे पूजे पावे, तो स्वर्ग बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे, तो स्वर्ग बोल को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। इतनी बात देवर्षि नारद ने बताई, कैलाश पर्वत से चले जाते हैं। कछु समय के बीच में भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती कुटिया पे गए। माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसे वचन सुने, भगवान पे नाराज हो जाती है, अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? नारद अंतर ध्यान भयो, शिव शंकर कहीं से आयो, बाको फूटी पड़ी कड़ीली, घर में कुंडा औंदो पायो, सूचर चेहरा कर लियो डुम्मा, और देख कुटिया के आगल अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर ओड़ो सोड़ो डोले, गौरा होंडा सुई को बोले, जाने काई बीजड़ा पड़ गो, और सांची खे जगदम्मा कुल के लासन में आ बढ़ गो। गौरा नो होंडा से बोली, बाने बात सटाटी खोली, छोरो जेठ बड़ा को आयो, मोसे 2 घंटा बतलायो, सारी खेगो मन की बात, और या बेईमानी तेरे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दो साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठा बेकूट, कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी, बा पानी में आग लगावे, और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तू बा का चक्कर में आगी, और बा करगो भंडा फोड़ी, आंधी भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई, अब तुम्हारे हाथ लगा जा, या अमर कथा नहीं आए तो सौगन ना दिया की खाजा। माता पार्वती भगवान से मोटी बात रटकाई कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, तो आप तो नादिया का हाथ लगा कर नादिया कसम खा जाओ। भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हार साची खेद पार्वती कुण कैलासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? साची खेद जगदम्बा कुण कैलासन में आगो रे। सुनी बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा दो रे। साची खेद पार्वती कुण कैलासन में आगो रे। सोने बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। साची खेद पार्वती कुण कैलासन में आगो रे। सोने बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। दूसरी बात भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं? अरे अमर कथा को गौरा भारी आंख को तारो, अमर कथा जगदम्बा भारी आंख को तारो, और महाराज जीव के जेले भी खेना मांझा मारो। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? अरे नारद को याई काम थारी मारी करबा को, नारद को याई काम थारी मारी करबा को, और गौरा मोसू अमर कथा की मत खेला दुबेश धरवा को। क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हारे अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी रे। थारो मन के जेई चीज मंगा ले खा बाकी। अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन के जे
भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं, और माता पार्वती क्या कहती है? अरे रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की, या रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की, और तू तो मारो काई को मोटार को के बात मन की। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा, कौन तली में तेल थारी देख ली धारा, अरे सारी रात उड़ंदी रहेगी बजगा रात का वारा। चौथी बात क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे नार्थ खेगो गोरा माई बहुत भोरी छे, नार्थ खेगो गोरा तू तो बहुत भोरी छे, अरे पण्या मोस ज्यादा प्यारी थार कौन दौड़ी छे। तीसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे मायादू के पेट मारी छाती धड़के, या मायादू के पेट मारी छाती धड़के, और या थारा नाद या को ले न्याड़ो हो जा तड़के। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे मैं लाडी आई वादन सुया घर में कैसे को पालो रे, शंकर तेरियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वादन सुया घर में कैसे को पालो रे, शंकर तेरियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू घोटू भांग बलंबर झाला पड़गा हाथन में, थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे, आज जमानो बैर से सग मन दुख की बतड़ावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठो बोले, जेठ बड़ो लक्ष्मी जी का आगे पीछे कूडोले। सावत्री बिन माँ की पत्नी प्राण सौ लागे प्यारी, सारा घर में दो पैसा की कदर नहीं सैया हारी। कल सवेरे घनी सकारी पीहरिया को जाऊंगी, अमर कथा को सुना बिना तो मोंडो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से पाथर पड़ गई हेमा जल की बाई रे, ओ सो दादा प्यारी थारे कौन है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो ऐब से तो में, कैसे भैया? कोख है मन की बात सारो ऐब से तो में, ओ पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में, पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे बाबला के महल टूटी झोंपड़ी थारे, बाबल के तो महल टूटी झोंपड़ी थारे, और पहला अमर कथा को सुन लो आई बड़े बैठ को मारे। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हार थारा मारा पेटा फिटगा चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फिटगा चक्कर पड़गा बातन का, जब मेरी मम्मी के को खले फुल का हाथन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का, जब हमारी मम्मी के को खाले फुल का हाथन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का, जब हमारी मम्मी के को खाले फुल का हाथन का। अरे तेरा मेरा पेटा ही फटका चक्कर पड़गा बातन कर तड़के जाऊं मारी जीजी के को खाले फल का हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती क्या है? कहते मेरे भैया? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में, और शंकर गौरा के लड़ाई होगी रात बन में। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? ओहो रे आभो नासी, ओहो आभो नासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। आभो नासी बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। किसने भैकाई है नार मोसे मती करो तकरार, किसने भैकाई है नार मोसे मती करो तकरार, वो पे अमर कथा है ना गौरा मानो सही। पिया खेजो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ, पिया खेजो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ। अब जाऊंगी वो तो को कैलासन में छोड़ ओजू को ना आऊंगी। बार बार समझाई पर माता पार्वती भगवान की एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र में शेष की सैया पर भगवान सो रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी
विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप तो हमारा बाबुल का बंगला में, ये क्षीर समुद्र लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था। महाराज आप हमारा बाबुल का बंगला में शेष की सैया पर आराम करते हो, कभी महाराज आपने यह संसार को मेरे को नहीं दिखलाया। विष्णु भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया, वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं, इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ के नीचे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके, ये बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया, माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके अंडे को जन्म दे दिया। उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बढ़ के खोखरे में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता क्या होता भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। माँ तोता बन गो विष्णु, मैना बन गई लक्ष्मी माई। मौसम हो रहा है भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे बेचो जाया अंडो। सूदी घना दिना में आई, नारद ने गौरा भेकाई और अमर कथा सुन बेकी शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बा बड़का खोखरा में अंडा रह गो 12 साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा 12 साल तक वही बड़का खोखरा में रखा रहा। जब 12 साल के बाद में देवर्षि नारद ने माता भेकाई और माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूर्य हट पड़ जाती है, भगवान शंकर भी छोड़ करके चल देते हैं। माता शंकर भगवान माता पार्वती घूमते घूमते वही वन में पहुंच जाते हैं। उसी बड़का पेट के नीचे वो भी आसन लगा देते हैं। सूर्य महाराज अस्त हो गया। भगवान ने 3 ताली लगाई, वन का पक्षी ने घोड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया, दूसरी ताल में अंडा फूट गया, तीसरी ताल में अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे कोमानी खेबा की हड़ पड़ गई तेरिया, कोमानी खेबा की हड़ पड़ गई तेरिया। अरे दोनों हाथन की ताड़ी सुड़ जा रहे हरिया। क्या होता है? क्या होता भैया? मारी कैलासन में तारी, उठ गा पंख पकेरू सारी। रेगो एक सुआ को अंडा और बिन मैया के जीव पड़ो ने कच्चो रेगो कंडा। एक ताल में अंडा पेगो, 2 ताल में फूट गयो और 3 ताल में पंख को गई हृदय को पट फूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान मिलो तो ताकू बैठो बड़की डारी में। खोली अमर कथा की पोथी और बाजे जगदम्मा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती। जो का देख नींद का लेवे, बा बड़की डारी मारे सुओ बैठ हुकरा देवे। अमर कथा या पूरी होगी तूरा जीरे प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की में तारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो, या तो पे रहने मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में, बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान है सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई, उधर माता पार्वती की नींद खुली। जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में से उड़ गया। भगवान के बात का मालूम चल गया कि पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हारे अमर कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को पाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगी रे। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने के होगी रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा पाले गो जगदम्बा ने के होगी रे। गोरा कैलासन में बढ़ के नीचे सोगे रे। भगवान शंकर क्रोध में हो जाते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान शंकर ने माता पार्वती को वही बड़का पेट के नीचे खड़ी की खड़ी छोड़ी। शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया, क्रोध में हो जाते हैं। अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भाग लेते हैं। तोता गगन में उड़ता है और भगवान शंकर पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर भगवान
अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई पर्वत ने आसन दिया, अरे ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके जब वो तोता से कहते हैं, अरे भैया तू किसी का पालतू तोता है, तू मेरे पास में कहां से आ गया। वो तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता को नींद आ गई, महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई, भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज तीनों लोगों में घूम लिया, कोई ने शरण में नहीं लिया, मैं आपकी शरण में से ले आया हूं। वेद व्यास महाराज मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, ऐसा ही संन्यास आश्रम होता है, ऐसा ही गृहस्थी आश्रम होता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी ज्ञान की रक्षा करने का मेरा फर्ज बनता है। जो ज्ञान की रक्षा नहीं करूंगा मेरा आश्रम संसार घाट के समान बन जाएगा, और ज्ञान की रक्षा करूंगा तो भगवान का द्रोही बन गया। भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब ये तोता की जान बच सकती है। मैं भगवान शंकर से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता। कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए कि तोता की जान बच जाए और भगवान से विरोधी नहीं बंधे, श्याम भी मर जाए लाठी भी न टूटे। वेद व्यास महाराज का धूना में एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उसे कहते हैं लकड़ी, और जो संतों का धूना का काम में आती है उसे बोलते अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को अरनी में प्रवेश कर देते हैं। आगे क्या होता है? क्या होता भैया? आगे आगे सुओ भाजे पीछे शिव जी जावे, और तीन लोक में फिरो ठोर बा कहीं न घुसबा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई। तोता खागो घन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी। चंदन में पड़ गो आडो, और झानू हो गो वेद व्यास बा धूना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई। या धूना पे पड़ी लाकड़ी या में भीतर उड़ जा भाई, और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बनगी छमक छल्लो, जे को नई दुनिया में हल्लो। और लंबो घूंघट कार नार ने आडो ले लिए पल्लो। लकड़ी की बना दई नार शोसत होवे भक्ति में। तोता के कारण वेद व्यास फंस गयो गृहस्थी में। कितनी शक्ति होती है संतों की भक्ति में। वेद व्यास महाराज ने आया हुआ अतिथि की जान को बचाने के लिए भक्ति के तप से सूख लकड़ी की नारी बना दी। नारी बना करके अपनी कुटिया में बैठा दी। पीछे से भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? पीछा सो सब लहरी आयो, बाने ऐसो फंदा फायो। मेरो चोर तुम्हारे आयो, गुस्तो कुटिया में दिखायो। जल्दी काटो कहां दबायो, या कुछ जंदो नहीं छोड़ूंगा मेरी चोरी करके लाओ। बोलो वेद व्यास महाराज, थोड़ी गलती होगी आज। या तो गेले जा तो आयो, मन कहीं झालो देर बुलायो। या मैं मेरी कहीं गलती, और बिना बात पे करे मुंड पे आगे गेले चलती। आयो गेले चल तो बंदो, या न आचो फायो फंदो। या रानी का गयो पेट में जाने मरगो है के जिंदो। या को किसा मामलो सपड़े, और उल्टो पड़ गो चोर मुंड पे कोतवाल सुअकड़े। या लंबो घूंघट काट नार मेरी बैठी आंगन में। या बिनाई बात पे झाड़ लगो लहंगा की लामन में। वेद व्यास महाराज आसन को छोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। राम राम कहता है कि महाराज मेरी रानी मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी तन का श्रृंगार बना रही थी। महाराज केसों में मांग भर रही थी, केसों की चुटिया को गुथ रही थी, होटल पर लाली लगा रही थी। तुम्हारा ये छलिया कहीं से आया, और महाराज मेरी रानी का सास के साथ घर में प्रवेश हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? हार गेले जातो चोर तुम्हारो सुना घर में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? जातो चोर हराम
रामी सुना घर में आगो रे मारी मैडम की काया के दाग लगा आगो रे गले जा तो चोर रामे सोना घर में आगो रे मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे गले जा चोर रामे सोना घर में आगो रे मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भगवान क्या करते हैं, वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पर आसन लगा करके शंकर भगवान बैठ जाते हैं। क्या अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में जाकर के बैठ गया, ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। क्या कहता है, क्या कहते भैया? और वेद व्यास की रानी, और वेद व्यास की रानी तोता ने हटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी तोता ने हटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी, छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी। बा वेद व्यास की रानी, बा वेद व्यास की रानी जेनु शिव शंकर से केरी, छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी। शिव प्राण का लेख ये कहता है, वेद व्यास महाराज के आश्रम पर बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है, तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वो नारद मुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास में पहुंच गया। माता पार्वती से नारद जी कहता है, मैया अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में जाकर के सो गया, ना वो गर्भ से बाहर आएगा और ना मैया भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ और भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली, महाराज उसकी काया अंबर हो गई, वह आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आसन पर जाकर के भगवान को समझाती है। क्या कहते भैया? वेद व्यास के गोडा शिव ने आसन देख लगायो और बीती 12 साल सुआ ने भार गर्भ से आयो। शिव को पार्वती समझावे और या हाथन में से तीर छूट को जो उल्टो नहीं आवे, तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुन बड़ा की काया अंबर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई, या कहीं मारी जाए लुगाई, ना तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरकलोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गर्भ में चोर भार नहीं आवे और देख सड़ू के साटे या का भैंसो धेड़ी जावे। शिव ने आसन देख उठायो और झोड़ी झंडा लेर मुनि जब कैलासन को धायो। 12 साल के बाद में माता पार्वती के कहने से भगवान शंकर अपना आसन को उठा करके चले जाते हैं। जिसके बाद में जो वेद व्यास महाराज ने भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी, वो नारी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता है भैया? 12 साल तक रहियो गर्भ में, अमर कथा को सुओ और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो और पूरा हो गो ज्ञानी देवन से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास के चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बनाती हूँ, जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया और तू है मेरी मात, धर्म की मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धरकन दाप नाड़ मुनि जब सीधो बन कुधायो। अगाड़ी गाबा में नहीं तेल और तोड़ नाड़ झाड़न पे पेट को जेकी तो बन गई अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिली रिपिए कर लई पास, बन बन में भक्ति जा करी तो कोई बेनोरा में कोता से गले जा तो चोर रामे सोना घर में आगो रे, मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे। गले जा चोर रामे सोना घर में आगो रे, मारे मैडम के काया के दाग लगा गोरे। हार
जगन मीडिया चैनल पे स्वागत मर्द लुगाई को। कैसे 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 जगन मीडिया चैनल पे स्वागत मर्द लुगाई को। राजस्थान का रंगीला भेड़ भाई को जगन मीडिया चैनल पे स्वागत मर्द लुगाई को। राजस्थान का रंगीला भेड़ भाई को जगन मीडिया चैनल पे स्वागत मर्द लुगाई को। राजस्थान का रंगीला भेड़ भाई को। बोलिए शंकर भगवान की की जय। जय। बोलिए बस्ती माता की जय।